हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टार करियर पॉइंट चैनल अगेन। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे और इनको बहुत प्रॉपर तरीके से सीखेंगे ताकि इक्वेशन का फॉर्मेशन भी हम लोग सीख जाए कि कैसे इक्वेशन बनानी होती है। लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी स्टेटमेंट के बेस पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है और इसमें अभी इनके सॉल्यूशंस यानी वैल्यू नहीं निकालनी है। क्वेश्चन में दिया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth। तो अभी हमें सिर्फ यहीं तक ही यानी इक्वेशन ही बनानी है। एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 में क्या हम करेंगे कि इक्वेशन बना के उसको सॉल्व भी करेंगे यानी वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में समझते हैं। लिखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, यानी किसी प्लॉट का जो क्षेत्रफल, जो आयताकार प्लॉट है उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, यानी प्लॉट की जो लेंथ है वो मीटर में 1 more than twice इट्स ब्रेथ, यानी उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इस बेस पर हमें इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर एक प्लॉट बनाया इस तरीके से। ठीक है, और स्टेटमेंट इसमें हम क्या लिखेंगे, ध्यान देखिएगा, लिखेंगे लेट द ब्रेथ को मान रहे हैं, ब्रेथ ऑफ प्लॉट इक्वल x मीटर, राइट। तो लेंथ क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, 1 more than twice, यानी ट्वाइस में ब्रेथ का ट्वाइस में एक और ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगी उसकी लेंथ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी में लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या होगा, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एरिया ऑफ प्लॉट क्या दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। कितना, 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगुलर अगर है कोई शेप, L इंटू बी इक्वल 528। ध्यान देखिएगा L की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम यानी 2x प्लस 1, और ब्रेथ की जगह हमने क्या लिख दिया, x, और यहां पर आ गया 528। x का मल्टीप्लाई यहां पे करो तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर और प्लस का x इक्वल 528। सबको ट्रांसफर कर दो तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का x, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 इक्वल 0। ये हमारा आंसर। इसको मैं फिर से यहां लिख दे रहा हूं, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 इक्वल 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इसको अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इक्वेशन फॉर्मेशन जो यहां मेंशन किया है वही करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। फिर से देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 और हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम कॉन्जिक्यूटिव यानी हिंदी में अगर बात करें तो 2 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का गुणन यानी प्रोडक्ट 306 है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, यानी इसकी इक्वेशन जो कि दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, वो बनानी है। तो हम क्या करेंगे, जब भी 2 या 3 नंबर हमें मानने होते हैं लगातार क्रमागत या कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो अगर 2 मानने हैं तो x प्लस 1, अगर 3 मानने हैं तो x प्लस 2, इस तरीके से मानेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2 ही नंबर हमें चाहिए, राइट। और बेसिकली अगर नंबर की बात की जाए तो इंटीजर्स में क्या होता है, 2, 3, 4, 5, एक के बाद एक बढ़ेगा। तो x और x प्लस 1 का मतलब अगर हमने यहाँ 1 डाला तो अगला 2 मिला, यहाँ 2 डाला तो अगला 3 मिला, यानी लगातार 2 नंबर की बात हो रही। तो पहला इंटीजर हमारा प्लस मिला यानी 1 और दूसरा 2 मिला। तो अब हम शुरू करते हैं, इसमें लिखेंगे लेट द 2 पॉजिटिव consecutive integers are क्या मान लिया, x और x प्लस 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी में लिखेंगे 2 क्रमागत संख्याएं x और x प्लस 1 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई यानी x ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 306। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 306। ओके, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 306 इक्वल 0। यही आपका आंसर है। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसको सॉल्व करने की बात आ जाए कि इंटीजर्स हमें निकालने कौन कौन से, तो स्प्लिट मेथड से, जो कि हम 2.2 एक्सरसाइज कर चुके हैं पहले से, वहां हम देख सकते हैं उस वीडियो में कि हमने स्प्लिट मेथड सॉल्व किया था। बट अभी हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, एक और पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years from now will be 360. We would like to form रोहन्स प्रेजेंट एज। अभी आपको सिर्फ इक्वेशन ही बनानी है, जैसा मैंने पहले कहा था। तो इसको एक बार और समझते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की मदर की आयु रोहन से 26 यानी 26 साल ज्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी उनकी एज का प्रोडक्ट 3 years from now, आज से 3 साल के बाद कितना होगा, 360। तो इस बेस पर हमें इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन में लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ध्यान देखिएगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, यानी माना रोहन की वर्तमान आयु हमने अगर x मान ली, x ईयर, तो मदर की कितनी हो जाएगी, मदर्स एज रोहन से कितने ईयर, 26 ईयर, वो बड़ी है, तो एज हो जाएगी x प्लस 26 ईयर्स। ध्यान देखिएगा, प्रेजेंट एज रोहन की हमने x मान ली और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं एज से रिलेटेड, बस इसका कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। आफ्टर दैट नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो प्रेजेंट एज मानी x और इसकी 26 मदर की हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, कितने साल की बात हो रही है, यहां तक तो क्लियर। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, कब, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद रोहन की एज लिखेंगे आफ्टर, यहां लिख रहा हूं मैं, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years। ठीक है, आफ्टर 3 years रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स एज 3 साल के बाद 3 और बढ़ जाएगी, यानी अगर रोहन की एज 10 है तो 3 साल के बाद 10 प्लस 3 यानी 13, ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ x है तो x प्लस 3 years हो गया, और मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर की एज सपोज वो 40 years की है तो 40 प्लस 3 43। ऐसे ही अगर x प्लस 26 पहले से थी उनकी, x प्लस 26 और 3 और बढ़ गई तो क्या हो जाएगी, x प्लस 29 years। ठीक है, x प्लस 29 years। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहे क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल के बाद उनकी एज का प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगी, यहां देखने ध्यान से, x प्लस 3 रोहन की एज और मदर की x प्लस 29, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 360। ये रहा। अब मल्टीप्लाई करिए, जब x का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 29 में तो क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x प्लस 29 में और प्लस 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 29 में इक्वल 360। करिए जरा, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस का 3x और 29 में जरा 3 का मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, 87 इक्वल 360। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस का 3x और प्लस का 87 और माइनस का 360 इक्वल 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 360 में से पहले तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहां मैं कर रहा हूं ये क्वेश्चन, सिर्फ इक्वेशन ही आपको बनानी है। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ 29 और 3 मिला के क्या हो जाएगा, 32 एक्स स्क्वायर प्लस 32x। ठीक है, 29 प्लस 3 कितना हो गया, 32x और 360 और 87 जरा माइनस कर लीजिए इसको, देखिए जरा क्या आ रहा, 10 में से 7 गया 3 और 15 में से 8 गया 7 और 2 200
73 आ जाएगा, वो भी माइनस साइन, क्योंकि ये माइनस का है 360 और 87 ये किसका है, प्लस का है। तो माइनस का 273 इक्वल 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहां पर। ठीक है, दिस इज आंसर में भी, ये कैन से। ठीक है, तो आई होप समझ में आया। फिर से एक बार देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन में। प्रेजेंट एज रोहन की हमने x मान ली, मदर की 26 ईयर ज्यादा है तो x प्लस 26 ईयर है। कह रहा 3 साल के बाद उनकी एज का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 360 हो रहा है। तो 3 साल के बाद दोनों की एज होगी क्या, तो 3 साल के बाद रोहन की एज x प्लस 3 और मदर की क्या हो जाएगी, x प्लस 29 हो जाएगी। ठीक है, 326 में ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का प्रोडक्ट 360 हो रहा है, तो दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद इक्वेशन हमारी फाइनली आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल 0, और यही हमारा आंसर है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो दिया हुआ है, लिखा है ए ट्रेन ट्रेवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। और हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इसको एक बार और समझते हैं। लिखा है ट्रेन ट्रेवर्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी समान गति से, समान चाल से जो ट्रेन चल रही है वो 480 किलोमीटर चल रही है। उसके बाद कह रहा है कि इफ द स्पीड, यानी उसकी स्पीड अगर हमने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। फिर से देखिए, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी अगर हमने उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से कम कर दी, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, यानी 480 किलोमीटर जो वो डिस्टेंस जा रही थी उस केस में 3 घंटे उसको और ज्यादा लगने लगे। यानी बेसिकली दो केस हैं कि एक बार जो ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से जा रही थी वो जिस टाइम में पहुंच रही थी, सेकेंड टाइम में जब वो ट्रेन उस स्थान को फिर दोबारा के लिए गई तो उसकी स्पीड हमने 3 किलोमीटर पर आवर, सॉरी उसकी स्पीड हमने क्या 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, राइट। तो कह रहा है उसमें उसको 3 घंटे ज्यादा लगे। 3 घंटे, भाई स्पीड अगर कम हो गई तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा उसको, तो 3 आवर्स मोर। तो हमें इक्वेशन बनानी है। तो देखिएगा इसमें बहुत आसान तरीका है कि इसको स्प्लिट करके करिए, केस 1 और केस 2, तो इससे ज्यादा समझ में आएगा। तो सोल्यूशन में मैं यहां लिख रहा हूं, दो केस 1 में मैं ये लिख रहा हूं, ध्यान देखिएगा, ये हमने डिस्टेंस बनाई 480 किलोमीटर, राइट। अच्छा, स्पीड जो है यहां पर लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, इसको सबसे ऊपर लिख लेते हैं पहले, केस से पहले। दिस इज लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एट यूनिफॉर्म इज लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, केस 1 जो हमने यहां मेंशन किया था वो यहां लिख लेते हैं, केस 1, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन हमने माना क्या, x किलोमीटर पर आवर, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग टाइम क्या हो जाएगा, टाइम टेकन, इसको हम t1 लिख रहे हैं यहां पर। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख रहा हूं, टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हिंदी में बात की जाए, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो यहां टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है 480 और उसकी स्पीड कितनी है x, ये हमने इक्वेशन 1 बना दी, ठीक है। अब केस 2 में क्या है, उसकी स्पीड क्या हो गई है 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो स्पीड, केस 2 में स्पीड जो ट्रेन की है, स्पीड ऑफ ट्रेन वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई है। तो इस केस में टाइम टेकन क्या हो जाएगा, इसका सिंबल हम चेंज करें, t2 लिख रहे हैं, ठीक है। दिस इज t1 और दिस इज t2, तो ठीक से बना लेते हैं, t1 और इसको हमने लिखा t2। तो इसमें भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 480 और इसकी स्पीड है कितनी x माइनस 8, ये हमारी कितना, इतना टाइम हो गया, ठीक है। फर्स्ट केस में 480 अपॉन x और सेकेंड केस में 480 अपॉन x माइनस 8, और इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब ध्यान देखिएगा, दोनों टाइम का डिफरेंस जो दिया है वो कितना दिया है, 3 आवर्स दिया है।
तो हम क्या लिखेंगे, यहां मेंशन कर रहा हूं फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्या कह, अब बताइए अब T1 माइनस T2 होगा कि T2 माइनस T1 होगा। तो इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है कि माइनस किसको किसको करें, ये माइनस ये करें या ये माइनस ये करें, यानी T1 माइनस T2 करें या T2 माइनस T1 करें। तो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको कंफ्यूजन है तो बेसिकली यहाँ x दिया है और यहाँ x माइनस 8 दिया है, इसको ऐसे समझते हैं। सपोज 10 अपॉन यहाँ हमने सपोज 5 दे दिया है और 10 अपॉन हमने लिख दिया है क्या 5 माइनस 3 लिख दिया सपोज, ठीक है। तो देखो वैल्यू क्या है, इसमें से एक्चुअल x की जगह x, यहाँ x माइनस 8 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ 10 में से 5 में से माइनस हो रहा है 2, की वैल्यू 5 हो गई। या प्रैक्टिकली सबको पता होगा लेकिन फिर भी एक बार रफली ताकि माइंड में सेट हो जाए कि जब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू से कुछ माइनस होता है तो वैल्यू क्या होती है, वो बड़ी आती है, राइट। तो यहां से हमारी क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T2 माइनस T1 जो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ दोनों का डिफरेंस 3 घंटे। अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे, T2 की जगह क्या आ जाएगा 480 अपॉन कितना x माइनस 8 और यहां T1 की जगह 480 अपॉन x इक्वल 3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए जरा ध्यान से। 480 हमने यहां कॉमन ले लिया दोनों में से, 480 कॉमन लेने के बाद में जो ब्रैकेट में बचेगा देखिए यहां आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 8, ठीक है। 480 दोनों में से कॉमन, अगर समझ में नहीं तो यह 1 ले सकते हैं एक्स्ट्रा, तो 480 निकल गया बाहर तो 1 अपॉन x माइनस 8 और यहां भी हमने छोटा 1 का मल्टीप्लाई किया, 480 बाहर गया तो 1 अपॉन x, यानी ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन x इक्वल कितना 3 के, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। पहले हम चाहे तो इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, तो आ जाएगा ध्यान देखिए 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल 3 अपॉन 480, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन 160, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम लीजिए जरा, क्या आएगा x माइनस 8 और दूसरे ब्रैकेट में x हो गया, तो ये तो सेम आ गया एलसीएम, ठीक है, दोनों x माइनस 8 और x। तो यहां पर जब करेंगे तो ये सेम वैल्यू आ रही, तो x का मल्टीप्लाई इसमें हो गया तो ये आ गया x और यहाँ माइनस साइन लगाया, x x सेम मिल गया, इसका मल्टीप्लाई 1 में x माइनस 8 तो ये x माइनस 8 ये रहा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई करिए जरा और यहां हमारी वैल्यू कितनी आ रही 1 अपॉन 160 हो रही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस x और प्लस का 8 डिवाइडेड बाई x ब्रैकेट में x माइनस 8 इक्वल 1 अपॉन 160, ठीक है। ये कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल करने में इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 1 में, तो ये हो जाएगा x और ब्रैकेट में x माइनस 8 और यहाँ 8 का मल्टीप्लाई 160 में कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई जरा करिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x और यहां पर 16 8 जा 128, ठीक है, और 0 लगा दिया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन का मैं यहां बॉक्स में लिख रहा हूं, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन ये आ रही है वो आ रही है x स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 1280 इक्वल 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 यानी 1280, ठीक है। इस तरीके की इक्वेशन बनी। तो आई होप कि स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं इसको हमने बेहतर तरीके से सीखा होगा और समझा भी होगा। तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा जो फ्रेंड्स आपके, और कमेंट जरूर दीजिएगा। काफी मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए बनाई जा रही चीजें ताकि समझ में आए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।